हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जो आप सभी का जीवन परिचय है, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय आप सभी को कैसे लिखना है। ठीक है, यानी जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे अंक मिले, एक भी नंबर आपका न कटे। यहाँ पे यानी कि जैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं ना, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सभी को बता दें कि जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय तो सभी बच्चों को याद होगा और इसको सभी स्टूडेंट लिख भी लेंगे, लेकिन क्या है कि अगर वो लिखते हैं ना तो उनको सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर ही जीवन परिचय पर मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका होता है, सही ढंग होता है ना, टॉपर की न्यू बेस्ट असली तरीका है। अगर उस तरीके से लिखोगे तो अगर 5 अंक का है तो पूरे 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। तो हम आप सभी को वही तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आपको पूरे 5 में 5 नंबर जीवन परिचय पर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते वो तरीका बताएंगे, और देखिए ट्रिक से कैसे आप सभी को लिखना है और कैसे याद करना है। यानी अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को आप लोग याद करते करते थक गए हो, आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको ना यानी 4 से 5 ऐसे ट्रिक, ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिसको अगर आप लोग जान गए ना तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को आप लोग मात्र 2 सेकंड में चुटकियों में लिख लेंगे और परिचय आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और हम आप सभी को जो तरीका बताने वाले, अगर आप लोग वैसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे 5 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। पूरा यहाँ पे हम आपको लिखित रूप से कॉपी पर बताने वाले हैं, जो आपके ये एग्जाम में इस बार बिल्कुल पेपर में छपा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th और 12th हिंदी पेपर में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। पहले ये आप सभी का हिंदी का क्लास 10th का पेपर है, इसमें किस तरीके से आता है क्वेश्चन और आपको कैसे लिखना है। इसमें देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जयशंकर प्रसाद जी दिए हुए हैं। ठीक है, और देखिए आपके क्लास 10th में ये लेखक परिचय में आते हैं और आपके क्लास 12th में ये कवि परिचय में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ये चीजें हम आपको बताएंगे पूरा लिखित रूप से। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लेखक परिचय दिया हुआ है, और ये जो आप सभी की बोर्ड की कॉपी, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको लेखक परिचय ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का ये क क्वेश्चन है, तो आपको इस लाइन में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए आप। तो देखिए इतना आपको लिख देना है, लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे यानी कि जयशंकर प्रसाद पे हम लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से थोड़ा बड़ा राइटिंग में लिख देना है जयशंकर प्रसाद, बीच में लिखना है। तो इस तरीके से लिखने के बाद इसके नीचे भी आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, अंडरलाइन। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देना है। इतना देखिए आपको लिखने के बाद, ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, यानी कि टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो बॉक्स बनाकर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए बॉक्स बनाना है। कैसे आप लोग बॉक्स को बनाएंगे, तो सबसे पहले कि आप लोग ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से बॉक्स को बना सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक जो है स्केच से बॉक्स को सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे।
तो इस तरीके से देखिए आपको बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स को ना आपको नीचे अभी नहीं खींचना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग खींच लीजिए। नीचे जब आप लोग का पूरा लिख जाएगा, यानी 1-2 लाइन और चाहेगा तो यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, बाकी अगर नहीं चाहेगा तो ऐसे हम लोग खींच देंगे। तो यहाँ पे अभी आपको नीचे नहीं खींचना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। इसमें देखिए आपको 5-6 ऐसे पॉइंट है, ट्रिक है, जिसको अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो तो उसी को देखकर टीचर आपको नंबर देते हैं और उसी से पूरे जीवन परिचय को आपको बनाकर लिखना है। सबसे पहले देखिए नाम लिखना है आपको, जन्म लिखना है, स्थान लिखना है, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम सभी चीजों को लिख देते हैं और आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए सभी चीजों को। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें सभी चीजें लिख देना है। जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था, स्थान काशी वाराणसी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, भाषा खड़ी बोली, रचनाएं में आप लोग इनके आंसू स्वामी, झरना काम, यानी इनकी कई रचनाएं लिख सकते हो। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अब नीले पेन से इसके आगे लिख देनी है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से लिख देना है, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, भाषा खड़ी बोली, रचना इनकी आंसू, झरना काम यानी चंद्रगुप्त लहर, मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यही है 5-6 पॉइंट, जिससे अब आपको हम पूरे जीवन परिचय को बनाने का तरीका बताएंगे, ठीक है। और यही होता है असली टॉपर की तरीका। सिर्फ अगर ये पॉइंट और ये ट्रिक आपको याद है तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को बना लोगे। अब देखिए आपको जीवन परिचय लिखना कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है। लिखने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ से आपको नीले पेन से लिखना स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, ठीक है, हुआ था। तक हमने लिखा जो कि यहाँ पे, यानी कि पहले की जयशंकर प्रसाद यहाँ से हो गए और उसके बाद यहाँ पे स्थान हो गया काशी, यहाँ से देखकर लिख दिए, और यहाँ पे 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी यहाँ से सन देखकर लिख दिए, ठीक है। तो ये 2 लाइन तो इसी से बन गया। उसके बाद अब क्या है, इनके यानी माता का नाम यहाँ पे और यहाँ पे पिता का नाम है। अब इसको आपको लिखना है। तो देखिए लिखना आप सभी को फिर से कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी है।
था, ठीक है। और आपको यानी पिता और माता के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ से देखिए अब आपको फिर से लिखना स्टार्ट करना है। आगे की ये लाइन भी क्या है, इसी से बन रहे हैं, ठीक है। देवी प्रसाद और मुन्नी देवी, जिसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी की आपको यहाँ पे लिखना। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। और क्या हुआ कि जब ये छोटे थे ना, यानी 9-10 साल के थे, तभी इनके जो है पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके सर पे जो है कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया। घर चलाना इनके ऊपर था। घर में परिवार को चलाने के लिए इनके ऊपर ही सभी जिम्मेदारी आ गई थी, ठीक है। इसलिए इनका जो है बचपन तो सुख में बीता, लेकिन जब ये बड़े हो गए, यानी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब इनके आगे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। सभी चीज़ें इनको ही करना पड़ा, जिसके कारण इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो गया था। और अल्प अवस्था में ही अत्यधिक चिंता के कारण अल्प अवस्था में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्योंकि क्या है कि इनकी 3 पत्नियां थी, उनकी देहांत हो गया। उसके बाद इनकी भाभीियों का देहांत हो गया, माता पिता मर गए। यानी इनके घर में बहुत ज़्यादा संकट थी, जिसके कारण यानी सभी लोग रोगों के कारण या किसी भी कारण से मर गए थे, ठीक है। बहुत लोगों का निधन हो गया था, जिसके कारण इनकी चिंताएं बढ़ती गई। और ये लास्ट में अल्प अवस्था में यानी बहुत ही कम उम्र में क्षय रोग से, अत्यधिक चिंता के कारण क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और उसके बाद 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। तो इस तरीके से ये जीवन परिचय हो गया, जिसपे आपको टोटल 3 नंबर मिलेगा। और उसके बाद आपको 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है। तो रचनाओं को भी आपको कुछ सही तरीके से लिखना है। लिखना जैसे लिखा जाता है, जैसे लिखने पर आपको टीचर नंबर देते हैं, उस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग डालना है कृतियाँ या रचनाएं। आप सभी को ऐसे हेडिंग डाल देना है, ठीक है। ऐसे आप सभी को हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नाटक लिखना है। नाटक में अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त इत्यादि आपको लिख देना है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। उसके बाद यहाँ पे कहानी में आकाशदीप, छाया, आधी, इंद्रजाल इनकी कहानी है, ठीक है। और ये अगर ये आप लोग रचनाओं को याद कर लेते हो तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 2-3 नंबर तो ये आपका दिला देगा, ठीक है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो है रचनाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% पूछा जाता है। उसके बाद इनका यानी कि महाकाव्य एक है कामयानी। और यहाँ पे कविता संग्रह इनका झरना और लहर है, ठीक है। तो ये सब रचनाएं होंगी। यानी आपको टोटल 2 पेज में लिखना है। अगर आप लोग इतना लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे जो है यहाँ पे 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर 5 नंबर मिलेंगे। आधे अंक भी आपका नहीं कटेगा। और क्लास 10th वाले तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और क्लास 12th वाले जो हैं यहाँ पे साहित्यिक परिचय डाल करके थोड़ा सा लिख देंगे। साहित्यिक परिचय में जो है कुछ और नहीं लिखना है, बाकी बहुत ही ईजी होता है। जैसे ये जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि और लेखक हैं, तो आपको लिख देना है कि एक जो है छायावादी युग के कवि हैं, लेखक हैं। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन साहित्य में इन्होंने हिंदी साहित्य में कई रचनाएं की, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह, यानी ये सब चीज़ों को लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके साहित्यिक परिचय में यही सब चीज़ें लिखना होता है। बहुत ईजी होता है, आप लोग लिख लेना। बाकी इसी तरीके से आपको लिखना है पूरा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। ये है फ्रंट पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तभी आपको पूरे के पूरे जो है
5 अंक मिलेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी हमारे चैनल पे और भी कवि और लेखक के जीवन परिचय की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बना है चैनल पे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह लिखना, तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और यही ट्रिक है, इसी से देखिए हम पूरे जीवन परिचय को बनाया है, ठीक है। जितना इसमें चीज़ें लिखे सभी से जीवन परिचय बनाया, और यही होता है असली तरीका, ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।